हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है चैप्टर मेटल और नॉन मेटल में। आज की इस वीडियो में मेटल और नॉन मेटल के यूजेस पढ़ेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अन्य टॉपिक को भी समझेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा यूजेस ऑफ मेटल। तो मेटल के क्या यूजेस हैं? तो देखिए, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल आर यूज टू मेक अ इलेक्ट्रिक वायर। जो कॉपर और एल्युमिनियम होता है उसका क्या करते हैं हम लोग, यूज़ में लाते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में। सेकंड पॉइंट है आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। आयरन जो होता है, आयरन का यूज होता है अमोनिया गैस के प्रिपरेशन में कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। और वह प्रोसेस क्या होता है, हैबर प्रोसेस कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हैबर प्रोसेस का मतलब हो गया कि जैसे नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करते हैं तो ये क्या कहलाता है, अमोनिया गैस बनाता है, अमोनिया गैस बनाता है। तो यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो आयरन का और मोलिब्डेनम का यूज करते हैं। तो ये कहने का मतलब है जब हैबर प्रोसेस होता है अमोनिया बनाने में के लिए तो वहाँ पे कैटलिस्ट का यूज क्या होता है, Fe का यूज करते हैं। और बाद में इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिए, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो नाइट्रोजन यहाँ 2 कर लिए, हाइड्रोजन 6 यहाँ 3, हाइड्रोजन 3 हो गया। थर्ड पॉइंट है जिंक इज यूज द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन टू प्रोटेक्ट द रस्टिंग। जिंक का यूज कहीं कहीं क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं जितने मेटल होते हैं उनमें क्या करते हैं, रस्टिंग से बचाने के लिए क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। यानी उसको उस मेटल को क्या करते हैं, एक सोल्यूशन में डिप कर देते हैं और डिप करने के बाद उसमें क्या होता है, जिंक का कोटिंग होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट, सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज टू मेक अ ज्वेलरी। सिल्वर और गोल्ड का यूज टू ज्वेलरी। तो लिक्विड मरकरी इज यूज टू थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में जो हम फीवर नापने के लिए जो थर्मामीटर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, मरकरी भरा होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और वो क्या होता है, वही इंक्रीज या डिक्रीज होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें फीवर कितना है। सातवां पॉइंट है लेड मेटल इज यूज द मेकिंग द बैटरी ऑफ कार। जो लेड का यूज होता है, जो लेड का यूज होता है वो क्या होता है, कार बैटरी बनाने में भी किया जाता है। अब हम देखते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। तो नॉन मेटल हाइड्रोजन इज यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस। हाइड्रोजन का यूज़ क्या होता है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जिसका यूज़ हम अमोनिया गैस बनाने में भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो इसका हमने यूज़ किस में किया है, अमोनिया बनाने में किया है। सेकंड पॉइंट है लिक्विड हाइड्रोजन यूज टू रॉकेट फ्यूल। या जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है, लिक्विड हाइड्रोजन होता है उसका यूज़ रॉकेट फ्यूल में करते हैं। तो ये आपसे कई बार पूछा गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि रॉकेट फ्यूल के लिए हम कौन सा गैस का यूज़ करते हैं या किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर है लिक्विड हाइड्रोजन। थर्ड पॉइंट है कार्बन यूज टू मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स एंड ड्राई सेल्स। जितने भी कार्बन्स का यूज होता है उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव कैथोड होते हैं तो वही दो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं। चौथा पॉइंट है लिक्विड नाइट्रोजन यूज टू द प्रिवेंशन ऑफ फूड। नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का जो यूज होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड के रूप में किया जाता है, लाइक दिस केक बाई फ्रीजिंग क्विकली। जो जल्दी से क्या होता है, फ्रीजिंग कर देता है। पांचवा पॉइंट है सल्फर इज यूज फॉर मेकिंग टायर्स। सल्फर का यूज होता है टायर्स बनाने में होता है। छठा पॉइंट है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन लाइक टीएनटी। टीएनटी का मतलब हो गया ट्राई नाइट्रोटॉल्विन। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएनटी। तो टीएनटी का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटॉल्विन। नाइट्रोसरीन आर यूज एज अ एक्सप्लोसिव। यानी इसका क्या करते हैं, एक तरह का विस्फोटक पदार्थ बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे बम वगैरह बनाने में उसमें यूज़ किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं नोबल गैस। तो नोबल गैस कहिए या इनर्ट गैस कहिए, तो इनर्ट या नोबल गैस वो गैस होते हैं जिनके 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, उन्हें हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, देखें नियॉन का यहाँ पे 10, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो यहाँ पे 2 और 8, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 10 है तो 2 और 8। इसी तरह आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है तो 2 8 8। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 54 है तो 2 8 18 8। हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है 8, इस आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वे एलिमेंट जिनके आउटर सेल में क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं उन्हें हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं, बट को छोड़ के, क्योंकि यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड इन आउटर मोस्ट सेल, डुप्लेट इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, डुप्लेट इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब ये है कि नोबल गैस वे गैस होते हैं जिनकी आखिरी कक्षा में या आउटर सेल में क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, उन्हें हम लोग नोबल गैस कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयन। तो आयन लिखे, एन आयन इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज एटम। यानी किसी भी एटम पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है तो वो आयन्स कहलाता है। जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ऑक्सीजन आयन या ऑक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, ETC। अब यहाँ पे देखिए एन आयन इज फॉर्म बाय द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आयन्स कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स आप लूज करते हैं या गेन करते हैं तो आयन्स बनता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव चार्ज आयन इज नोन कैटायंस। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं आयन्स, उन्हें हम लोग कैटायंस बोलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं उन्हें हम एनायंस बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। तो आयन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी आयन्स कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोडियम आयन है, सोडियम पे 1 चार्ज आ गया, ये सोडियम पे 1 चार्ज आ गया तो कैसे आया है। तो सबसे पहले देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। किसी भी एलिमेंट का आयन्स निकालना हो तो अब एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है
281 होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, यानी आखिरी क्लास में क्या होना चाहिए, आखिरी क्लास में होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, या तो 1 दे देगा, ये 1 दे देगा तब भी 8 हो जाएगा, या तो 7 ले ले, ये 1 दे दे या 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसके लिए आसान काम क्या है कि ये 7 ले के ना 1 दे दे, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज कर देगा। तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया। तो जब ये लूज कर देगा तो ये क्या रखेगा, पॉजिटिव चार्ज रखेगा। तो जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, तो लूज कैसे कर रहा है, अब यहाँ पे तो सोडियम का सिंबल होता है Na। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो जैसे ये लूज करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेगा। अभी तक ये सोडियम था, ये क्या था, सोडियम, ये सोडियम कहला रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करने पे क्या कहलाएगा, सोडियम आयन कहलाएगा। इसी तरह सेकंड देखिए एग्जांपल, इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए पोटेशियम, पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 हो गया, 10 8 1 2 8 10 18 1 19। अब इसकी क्लास सेल में भी क्या है, इसके भी क्या पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये भी 8 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा और ये भी पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो ये हो गया पोटेशियम, पोटेशियम, और ये हो गया पोटेशियम आयन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आयन की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2 6 हो गया। अब इसे कि आखिरी क्लास में यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो इसके पास ऑलरेडी 6 है, तो 6 है ये, तो 6 क्या करेगा, 2 किसी से ले लेगा, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। यानी जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गेनिंग, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जैसे ये गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज रखेगा, यहाँ पे लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज रख रहा है और गेन करने पे नेगेटिव चार्ज रखेगा। तो ये क्या हो गया, ओ कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही ये O माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये हो गया ऑक्सीजन आयन। एक और चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, डिफिनेशन में जो पॉजिटिव चार्ज रख रहा है वो कैटायन कहला रहा है, जो नेगेटिव चार्ज रख रहा है वो एनायन कहला रहा है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कैटायन, ये भी कैटायन और ये एनायन। एनायन कहने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज रखता है उसे कैटायन बोलते हैं, जो नेगेटिव चार्ज रखता है उसे एनायन बोलते हैं। एक और देख लीजिए, एल्यूमिनियम प्लस प्लस। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, लूज करके पॉजिटिव चार्ज रख लेता है। तो एल्यूमिनियम ये हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ हो गया Al प्लस प्लस, ये हो गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आयन। तो इस तरह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयन्स बनता है। तो आई होप आपने आयन्स के फॉर्मेशन को समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखें हमारा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कैसे होता है या वो किस तरह का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा है, सबसे पहले है NaCl। एक कंपाउंड लेते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र कैसे हुआ है इसको हम समझेंगे। तो Na पे यहाँ पे देखिए Na हो गया, Na पे हो गया और यहाँ पे हो गया हमारे पास Cl। तो Na का एटॉमिक नंबर आपको पता ही चल गया कि 11 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 1 हो गया। और इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका हो गया 2 8 और 7, क्या करेगा 2 8 और 7। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा इसको हम समझते हैं। तो देखिए इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना है और इसको भी, सोडियम को भी ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, क्लोरीन को भी ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। इसके पास 1 ज़्यादा है क्योंकि इसको अगर ये 1 दे देगा तो 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी ये इसके पास इस तरह से हम कह सकते हैं 1 ज़्यादा है, इसके पास 7 है, तो ये 1 ले लेगा तो इसके पास 8 हो जाएगा। तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हमने क्या रखा है, यहाँ डॉट रखा है, यहाँ क्रॉस रखा है। तो डॉट रखिए चाहे क्रॉस रखिए, इसी को बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर या क्रॉस स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में सबसे पहले लुईस ने बताया था। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा।
ट्रांसफ़र कर दिया। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो ये इसका एक निकल गया तो ये 8 बच गया, और इसके पास एक आ गया तो 8 हो गया। तो इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे हम सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये हो गया NaCl। तब इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, और करके इस तरह से भी लिख लीजिए NaCl। एक और क्वेश्चन लेते हैं KCl। तो K का यहाँ पे देख लीजिए, K का एटॉमिक K हो गया और यहाँ पे Cl हो गया। तो K का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो इसका मतलब हो गया 2 8 8 1। क्लोरीन का है 2 8 7, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 है। ये भी इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफ़र करेगा, और ट्रांसफ़र करके क्या करेगा, यहाँ पे ये लूज कर रहा है तो लूज करके पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, ये गेन करके नेगेटिव चार्ज रख रहा है। तो इस तरह से हो गया। इसको हम लोग इस तरह लिख लेंगे KCl। ये हमारा KCl कंपाउंड बन गया। तो इसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, MgO। तो MgO का फॉर्मेशन Mg और प्लस O। तो Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसका मतलब है 2 8 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी 2 और 6। तो इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से दे देगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको भी दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 2 ज़्यादा है, इसके पास 2 की कमी है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। और यहाँ पे क्या हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका मतलब हो गया Mg++। इसने 2 ले लिया तो O-। तो इसका कंपाउंड क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक और क्वेश्चन देखिए जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है, N2O। तो यहाँ पे N2O का देखिए, सोडियम हो गया, एक सोडियम ही हो गया, 2 सोडियम है यहाँ पे, N2। ऑक्सीजन हमारे पास एक है। तो इस सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 8 1, यहाँ भी 2 8 1। ऑक्सीजन का होता है 6, तो 2 ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 और 6। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और एक इलेक्ट्रॉन इधर से दे दिया। तो इधर से भी दिया तो इसके हो गए 7, इधर से दे दिया तो इसके हो गए 8। तो इस तरह से इसका ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी हो गया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस Mg ने, इस Na ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपके पास 2 Na+। 2 है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा के 2 लिख दिया। Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक चार्ज। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो O-। तो फार्मूला हमारा बन जाएगा N2O। तो इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किया जाता है। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया N2S। यहाँ पे आपके पास है सोडियम और यहाँ है सल्फर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इसका हो गया 2 8 और 6। तो अब यहाँ पे देखते हैं, Na यहाँ पे 2 है, Na यहाँ पे 1 और 2 ले लिया, प्लस सल्फर। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। तब ये क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, अब इसके पास 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा। तो देखिए इसके पास 6 है, तो इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके हो गए यहाँ पे 7। इससे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके हो गए 8। तो इसके हो गए, और इसके एक दे दिया, इसने एक दे दिया, तो इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से लिया, तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 Na पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, S 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं N2S। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, MgCl2। तो यहाँ पे आपके पास हो गया मैग्नीशियम और ये हो गया क्लोरीन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 2 8 और 2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2 8 और 7। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया Mg के 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है। क्लोरीन हमारे पास 2 है, क्लोरीन 2 है हमारे पास, एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये 2 है। तो इसका आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसके भी 1 2 3 4 5 6 7।
अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो इसके 8 हो गए, ये भी इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा 8 हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, Mg ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये हो गया +4 रख लिया। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ हो जाएगा 2Cl माइनस, हमारे पास क्या बन गया MgCl2 MgCl2। तो इस तरह से क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी आप लिख लीजिएगा, चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, कहीं भी लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप इस वीडियो में बताए गए सारे टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मेटल और नॉन मेटल के कुछ अन्य टॉपिकों को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।